Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start part 4 of light chapter. So let's start a new topic, that is ray diagram. Ray diagram of image formation by concave mirror. What does it mean? It means that कि concave mirror के केस में इमेज फॉर्म कहाँ पे करेगा, नेचर क्या होगा, वो सब देखेंगे. इन दिस केस देयर आर टोटल 6 cases are there. Total 6 cases are there. We will see one by one. So what is the first case? Case first. If you have not seen our previous video, please go and see, because this video is completely based on the past video. That is for the rule. So if you do not remember the rule, it will be difficult to draw ray diagram. Okay. So case first में क्या देखेंगे हम लोग? Case first के केस में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक concave mirror है. This is a concave mirror. This is the principal axis and this is the pole. This is focus F and this is center of curvature C. Whenever a incident ray, in this case first is when object is at infinity. ऑब्जेक्ट हमारा इस केस में इन्फिनिटी पे है, तो लाइट कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा. इंसिडेंस रे हमारा आ रहा है इन्फिनिटी से, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से. व्हेनेवर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द रूल, व्हेनेवर ए लाइट इज इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. ये हमेशा कहाँ से पास करेगा? ये हमेशा हमारा फोकस से पास करेगा. ठीक है. वैसे ही हम लोग अगर नेक्स्ट ले लेते हैं कि ये भी हमारा एक पैरेलल इंसिडेंस रे है. ऑलवेज शो द इंडिकेशन ऑफ लाइट. ठीक है. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा. ठीक है. क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट तो चाहिए, तो इसीलिए दैट्स वाई वी हैव टेकन 2 लाइट्स. उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं. अगर नेक्स्ट लाइट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी पास करेगा फोकस से, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो इस केस में हमारा आई मीन टू से हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा है. यू कैन सी कि इमेज जो फॉर्म कर रहा है हमारा फोकस पे इमेज फॉर्म कर रहा है. देन व्हाट आई विल राइट, हम क्या लिखेंगे कि जो इमेज हमारा बन रहा है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी विल राइट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले केस में लिखेंगे पोजीशन क्या है इमेज का? तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? तो एट एफ पे बन रहा है हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है. दूसरा, व्हाट इज द नेचर मतलब क्या? रियल है, वर्चुअल है. व्हाट इज द नेचर? तो यहाँ पे क्या है? रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. ठीक है. इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. तो इस केस में हम लोग बस जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से होगा, एंड द थर्ड वन इज द साइज. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज इज पॉइंट साइज. ठीक है. तो इस व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हमारा जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो यही होगा कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. और नेक्स्ट सेकेंड केस के लिए हम लोग मूव करते हैं. केस सेकेंड में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, केस सेकेंड में व्हेन वी आर सीइंग, केस सेकेंड में देख लेते हैं. केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. अब इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इस बार हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे है. देख लेते हैं. ये कनकेव मिरर है. दिस इज कनकेव मिरर. ठीक है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. आप जब भी लाइन ड्रॉ करें, जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करें, तो सब कुछ बोल कर करें, सो दैट इट विल बी रिमेंबर, आपको याद हो जाएगा. ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है. सेंटर. इस केस में क्या है? इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट हमारा सी के पहले, सी के पीछे, बियॉन्ड सी है, यहाँ पे है. फर्स्ट केस में क्या था? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, लेकिन इस केस में बियॉन्ड सी है. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? फिर लाइट यहाँ से
जाएगा, इंसिडेंट लाइट जाएगा। दिस इज बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर इट इज ऑलवेज इंसिडेंस रे, हमेशा इंसिडेंट रे होगा। जैसे ही ये स्ट्राइक करता है मिरर पे और बाउंस बैक होके चला आता है तो वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से पास करेगा, क्योंकि एज इट इज पैरेलल सो इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगा। और दूसरा लाइट हमारा जाएगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक होके चला आता है, रिफ्लेक्ट बैक होके चला आता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इस केस में हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। यू कैन सी हियर इमेज जो बन रहा है हमारा, इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला, ये हमारा इमेज बन रहा है। तो व्हाट आई विल राइट हियर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख रहा हूँ कि जो पोजीशन है इमेज का, व्हाट इज द पोजीशन, देन आई विल राइट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द नेचर, इमेज जो बन रहा है उसका नेचर क्या है। तो पहली बात रियल तो है और इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड भी है, एंड इन्वर्टेड। रियल तो है, इन्वर्टेड है। रियल कैसे है, कैसे पहचानेंगे कि रियल है, क्योंकि दो लाइट एक्चुअली में मीट कर रहा है। जब एपियर्स हमें लगेगा, इसका जब केस 6 देखेंगे तब आपको लगेगा कि एपियर्स टू मीट हो रहा है। अभी में एक्चुअली में दो लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये रियल इमेज है, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट, साइज, व्हाट इज द साइज, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे छोटा साइज बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। एवरी टाइम जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो अलग अलग आएगा, क्यों, बिकॉज इट इज टोटली एंड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजिशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केस थर्ड, में देख लेते हैं कि केस थर्ड क्या है हमारे लिए। केस थर्ड में जब हम लोग देखते हैं तो इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, ठीक है। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो इस ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ से लाइट जाएगा पैरेलल, और पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। और थर्ड केस में क्या होगा, फोकस से पास करा, फिर दूसरा लाइन कहाँ से पास करेगा, दूसरा लाइन फोकस से पास करेगा, ठीक है। और वापस कहाँ पे मिलेगा, वापस हमारा मिलेगा यहाँ पे मिल रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा सी पे बन रहा है, ठीक है। इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। तो इस केस में जो हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस में लिखेंगे पोजीशन, फर्स्ट केस में पोजीशन लिखेंगे। कहाँ पे बन रहा है, तो एट सी पे बन रहा है, एट सी पे बन रहा है। सेकेंड केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड केस में इसका नेचर कौन सा नेचर है, क्या नेचर है इसका, तो रियल तो है। मैंने बताया है कि जब दो रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक्चुअली में दो रे मीट कर रहे हैं, ये रे और एक ये रे, दो रे मीट कर रहा है, ठीक है। तो दो रे एक्चुअली मीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज एंड इन्वर्टेड तो अपने आप पता चल रहा है कि इन्वर्टेड है, यू कैन सी, ठीक है। थर्ड में व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इसका साइज होगा, ठीक है। सो दिस इज द इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी पोजीशन, ठीक है ना। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स केस 4 देख लेते हैं। व्हाट इज द केस 4, केस 4 हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड एफ, इस बार सी और एफ के बीच में है, कहीं पे भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है,
ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार कहाँ पे मैंने बोला है, इस बार हमारा C और F के बीच में है, तो C और F के बीच में है तो यहाँ से तो लाइट जाएगा पैरेलल जाएगा, और चूंकि पैरेलल है तो ये कहाँ से पास करेगा, ये F से पास करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक लाइट हमारा मिरर से डायरेक्ट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जाता है, और जब डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट ये आता है बाउंस बैक होके और C से पास करता है, C से ही पास करेगा। ठीक है, C से पास करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इमेज हमें मिल रहा है वो बियॉन्ड C मिल रहा है, C के पीछे मिल रहा है, ये बियॉन्ड C है, दिस इज बियॉन्ड C। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड C हो जाएगा, बियॉन्ड C। दूसरा नेचर क्या हो जाएगा, नेचर रियल तो होगा। ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल तो होगा, एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इन्वर्टेड हो जाएगा। थर्ड में हम साइज की अगर बात करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में दोनों में डिफरेंस है। इमेज का साइज लार्जर है तो इस केस में क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड साइज है, एनलार्ज्ड साइज। ठीक है, एनलार्ज्ड है, साइज बड़ा है, ज्यादा साइज है, देख सकते हैं ये इमेज का साइज है एंड दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, केस 5 में जब हम लोग आते हैं तो इस केस में देखते हैं क्या है। केस 5 when object is at F, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, फोकस पे, इस बार फोकस पे है। देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा कनकेव मिरर है, देखिए कनकेव मिरर में गुफा जैसा है, अंदर केव बना हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो लाइन तो पास करेगा पैरेलल, एक इंसिडेंट लाइट जाएगा और पास करेगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा। ठीक है, फोकस से पास, और दूसरा लाइट जो है इससे जाएगा और ये पास करेगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, ये दोनों लाइट कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, और हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा इमेज ऑलवेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, इमेज के बारे में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज हम क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। हमारा कहाँ पे बन रहा है, एट इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन तो रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है, लेकिन इन्फिनिटी पे बन रहा है। दूसरा चीज क्या है, अगर नेचर लिखना चाहे तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल तो है क्योंकि कहीं ना कहीं बन रहा है, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं बन रहा है, तो रियल है एंड इन्वर्टेड है। आप पूछेंगे कि रियल तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तभी तो होगा, हाँ ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे कहाँ कर रहा है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, कभी एक्चुअली में क्या है, ये इमेज बन रहा है लेकिन ये बन रहा है इन्फिनिटी पे, इसीलिए ये रियल है। थर्ड में हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, और थर्ड में क्या है, साइज, थर्ड में हमारा साइज है, तो इसका साइज क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। प्रीवियस केस में इनलार्ज्ड साइज था, इस केस में हाईली इनलार्ज्ड है। क्यों, देखिए देख सकते हैं हम लोग, ये जो है ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे तो ये हाई इन्फिनिटी में कहीं जहां पे भी बन रहा होगा तो हाईली इनलार्ज्ड होगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन। ठीक है, नेक्स्ट में जब हम लोग देखते हैं केस 6 की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट केस है इस कनकेव मिरर का। ठीक है, केस 6 में हम लोग देख लेते हैं केस 6। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P के बीच में हो, यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में कहाँ पे,
तो देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये सॉरी कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में मैंने क्या बोला है कि हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये लाइट तो पैरेलल, इंसिडेंट रे तो जा रहा है पैरेलल और क्रॉस करेगा, कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। अब दूसरा लाइट जो है ये हमारा, ये कुछ इस तरह जा रहा है और ये पास करेगा कहाँ से, ये पास करेगा हमारा सी से, ये सी से पास करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इस साइड में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये इस साइड में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो आगे अगर हम बढ़ाएं इसे, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे ये कहीं ना कहीं पे ये मीट करेगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा इमेज बन रहा है, ये हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, इमेज के बारे में क्या बोलेंगे, इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्या बोलेंगे, पोजीशन। पोजीशन क्या लिखेंगे हम लोग, पोजीशन लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर क्या बोलेंगे, इसमें नेचर क्या बोलेंगे, इसमें नेचर बोलेंगे वर्चुअल। क्यों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ लीजिए वर्चुअल क्यों है, इसमें दो लाइन एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमने डॉटेड लाइन शो किया है, एंड डॉटेड लाइन इंडिकेट्स कि एपियर्स टू मीट हो रहा है। जब कनकेव और कन्वेक्स इमेज जो डिफरेंट दो टाइप्स के इमेज है, रियल एंड वर्चुअल में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज तभी बनता है जब एक्चुअली मीट होता है और उसमें एपियर्स टू मीट। तो इसमें हमने डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, तो ये एपियर टू मीट है, एपियर्स टू मीट है। तो इसीलिए दिस इज वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज, सीधा बन रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी तरह सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है। थर्ड में इसके साइज के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एनलार्ज्ड साइज है, ठीक है। तो वर्चुअल बन रहा है क्योंकि एपियर्स टू मीट है, ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बन रहा है। तो ये 6 केसेस थे इसमें, और 6 केसेस को हम लोगों ने देख लिया है। अभी एक छोटा सा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर हम लोग देख लेते हैं कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कनकेव मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका रे डायग्राम तो हम लोगों ने देख लिया है। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्च में यूज करते हैं इसे, सर्च लाइट, व्हीकल्स में भी यूज करते हैं, व्हीकल मोटर जो होता है, व्हीकल मोटर, व्हीकल्स में भी यूज करते हैं फॉर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इसका यूज में अगर हम लोग देखें तो इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज होता है फॉर लार्जर इमेज ऑफ टीथ, फॉर सीइंग लार्जर इमेज ऑफ टीथ, ठीक है, फॉर सीइंग लार्जर इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। थर्ड में अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड इन शेविंग, जो सैलून जो होता है वहां पे भी ये यूज होता है फॉर सीइंग लार्जर इमेज के लिए। इट इज यूज्ड इन सरफेस टेंशन, ठीक है। सोलर फर्नेस, इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। तो ये सारे यूजेस थे, और आज हम लोगों ने इसका रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर भी देखा, यूजेस भी देखा।
तो आप इसको स्टडी करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसका नोट्स बनाएं और समझने का प्रयास करें, सो दैट कुछ भी आपसे छूटे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।